नमस्कार विद्यार्थियों, क्या आप भी अभी आयत का फॉर्मूला याद करते हैं? क्या अभी भी आप आयत का फॉर्मूला रटते हैं? दोस्तों, क्या आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जब आपको आता है तो आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा समय खा रहा है, यह पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देख लेना। मैं 100% आज के बाद आप जो आपकी एरिया जो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन की कुछ आकृतियाँ हैं, सब आकृतियाँ अपन पढ़ेंगे, उनमें फॉर्मूला याद करना भूल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी नहीं चाहते फॉर्मूला को रट्टा मारना और आप भी चाहते हैं कि आजकल कैसे क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट बेस्ड, कंप्लीटली क्लास देख लेना दोस्तों। ये 100% जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने विदाउट फॉर्मूला पॉसिबिलिटी एंड कंटेनिंग जो है क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जा रहे हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होकर लॉजिक पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, तो उन सबके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज अपन आपके सामने सबसे पहली आकृति जो ले रहे हैं अपन, इस प्रकार की जितनी क्षेत्रफल और आयतन में जितनी आकृतियां हैं उन सबको लेने वाले हैं अपन। तो आज हम पहली आकृति ले रहे हैं कंप्लीटली, जो आपके भले आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो और आपका कंसेप्ट कमजोर है और आप एडवांस मैथ्स के नाम से डरते हैं दोस्तों, दूर भागते हैं, तो दोस्तों अब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन एडवांस मैथ का। डेली आएगा ये, ठीक दिन में 2 बजे, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलो शुरुआत कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आपका। और अपन बात कर रहे हैं आज वाला जो सेशन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका रेक्टेंगल पर, मतलब वो रहेगा आपका आयत पर। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, उसके बारे में क्लियरली बात करने वाले हैं अपन। रेक्टेंगल क्या होगा, आयत क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो आयत की अगर हम बात करें आपके सामने, तो लंबाई होती है और एक होती है आपके सामने चौड़ाई, और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये विकर्ण होता है। ठीक है, आयत की एक तो लंबाई होती है, ऐसे लंबा नापते हैं, ये चौड़ाई होती है। लेकिन सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आयत की आमने सामने ये ए होगा तो ये भी ए होगा। अगर इसको आप एल मान लोगे, एल मान ली जैसे, तो ये भी एल रहेगी आपके सामने। इसको बी मान ली तो ये भी बी रहेगी। मतलब आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है। और बीच में नोटिस कर रहे हैं डायगोनल है इसका, मतलब ये विकर्ण। और विकर्ण को जब देख लोगे आप, तो एक त्रिभुज बन जाएगा आपका ये एबीसी, और एबीसी त्रिभुज से आप विकर्ण भी निकाल देंगे क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का होता है। एबीसी त्रिभुज से विकर्ण निकाल देंगे क्योंकि लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब कौन कौन सी बातें हैं जिसमें काम आएगी और किस किस से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो गौर से देखिए, काफ़ी मजेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करेक्टली पॉसिबल है और काफ़ी आराम से है। अब नोटिस कीजिए आप। तो चलो, पहली सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो काम आती है, मैंने कहा ना फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, न तो परिमाप का याद करना है, न क्षेत्रफल का याद करना है, न डायगोनल का याद करना है। आपको फॉर्मूला किसी का याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। आज के बाद एडवांस मैथ समझनी है दोस्तों। ये सेशन जो आपके लिए लेके आए उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो एडवांस मैथ से डरते हैं, बचपन से डरते नहीं, उनको डरा दिया जाता है। ये सबसे कमज़ोर और आसान पार्ट होता है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके परिमाप है का, आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होता है। तो परिमाप तो मैंने क्लियर बोला आपके सामने। आज के बाद किसी भी आकृति का परिमाप पूछे आपसे, चाहे आयत का पूछे, वर्ग का पूछे, समचतुर्भुज का पूछे, समलंब चतुर्भुज का पूछे, समषट्भुज का पूछे, किसी का परिमाप पूछे, आकृति का अगर परिमाप आपसे पूछा तो कोई सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जितनी भी भुजाएं आपको दे रखी है उन सब भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाता है। जितनी भुजाएं आपको दे रखी है उन सबको जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे इसमें 2 बार तो लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। तो 2 बार तो लंबाई काम आ रही है और 2 बार चौड़ाई। तो आप परिमाप बोलो, पेरीमीटर बोलो, परिमिति बोलो, घेरा करना बोलो, बाड़ करना बोलो, दीवार करना बोलो, है ना, चारों तरफ की बाउंड्री बोलो, तो उन सबका मतलब परिमाप होता है। कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर रहे हैं, प्लॉट के चारों तरफ दीवार बना रहे हैं, ये सब परिमाप ही पूछना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं, परिमाप होता है, बाउंड्री परिमाप होती है। बाउंड्री क्या बोलते हैं अपन, परिमाप बोलते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को अपन क्या कर देंगे बताओ, जोड़ देंगे। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो 2 बार तो लंबाई लेंगे अपन और 2 बार ले लेंगे हम आपके सामने चौड़ाई। ये ले लिए अपन ने। तो 2 बार तो लंबाई ले ली अपन ने और 2 बार क्या ले लिया अपन ने, चौड़ाई ले ली। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, है ना, क्योंकि सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इससे भी जब भी क्वेश्चन करें परिमाप निकालना है तो 2 बार तो लंबाई जोड़ना, 2 बार चौड़ाई जोड़ना, कोई सूत्र वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी वेरिएंट सूत्र बनाना चाहते हैं तो आप 2 बार निकाल सकते हैं। तो आप 2 को बाहर निकाल दीजिए और ये हो जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई।
2 बार निकालते ये बन जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और नहीं तो आप चाहो तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया सेक्टरेबल पे। का सेक्टरेबल काम आता है सर, आयत का सेक्टरेबल क्या होता है। मान लीजिए आपने कहा रटना नहीं है, समझना है तो समझो भैया, समझा देते हैं। जैसे आपके गांव में पटवारी आता है और आपका खेत है आयताकार, ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ फीता लेके मान लो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, यहाँ वो फीता लेके खड़ा हो जाता है और आपसे बोलेगा एक काम करो, फीते को लेकर सीधे आगे तक चले जाओ, यहाँ तक जहाँ तक आपका खेत है, आपका खेत यहाँ तक मान लो, तो ये ऐसे कि फीता लेके वहाँ चला जाएगा, वो लंबाई नाप लेता है पहले, फिर कहता है एक काम करो वापस आ जाओ, खुद तो जगह पर खड़ा रहता है पटेल, हाँ ना, खुद चलता उलता नहीं है, खुद तो खड़ा रहता है ना, क्योंकि उसको थोड़ी काम करना है ना। फिर आपसे बोलेगा फीता लेके इस साइड चले जाओ, अब आप यहाँ पर चले गए, पहले आप इधर गए थे फीता लेके और फिर आप इधर गए फीता लेके, पहले वो लंबाई नाप लेता है कितने लंबाई खेत, फिर वो चौड़ाई नाप लेता है। अब बोल देगा फिर ऑफिस में आके आपको कितना खेत है उसका पूरा ब्यौरा ले जाना, ठीक है। तो बताओ क्या किया उसने, एक लंबाई नापी और एक चौड़ाई नापी। लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप ली तो हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई दोनों को अगर गुणा कर दें तो सेक्टरेबल आ जाता है। लंबाई चौड़ाई दोनों गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, सेक्टरेबल। तो आयत का जो सेक्टरेबल होता है बिल्कुल आसान और सिंपल है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो सेक्टरेबल होता है आपका वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो सेक्टरेबल आ जाता है। ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब विकर्ण पा जाते हैं अपन, डायगोनल जिसे बोलते हैं, और आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण देखो ये इसमें पाइथागोरस में लगा देंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC को गौर से देखो आप, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में लगा, एक समकोण त्रिभुज है, ये लंबाई ये आधार है, कर्ण है। तो आपने क्या सीखा, पाइथागोरस में हम जानते हैं हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या फिर आधार का स्क्वायर कह दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और डायगोनल बराबर स्क्वायर है, इधर वर्गमूल बना देगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो ये आ गया डायगोनल निकालने का वेरिएंट। तो जब भी कभी विकर्ण आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं विकर्ण √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके आप विकर्ण काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आयत में क्वेश्चन करते वक्त काम आने वाली है वो है आपका विकर्ण। और विकर्ण होगा आपका √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसे अपन विकर्ण कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, विकर्ण √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका विकर्ण। अब विकर्ण के बाद अगर आगे बात करें अपन और भी वेरिएंट आपके सामने बनेगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका विकर्ण और होगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी सुना देते हैं आपको। तो चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कहती है आपकी, देखो तीनों चीज़ जो काम आती है तो मैं बता चुका हूँ। चौथी है 2 आयतों के सेक्टरेबल में तुलना। देखो एनालिसिस करवा रहे हैं, कोई सवाल नहीं करा रहे, अगर आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन चुटकियों में कर पाओगे। 2 आयतों के सेक्टरफलों में तुलना, 2 आयतों के सेक्टरफलों में तुलना। अब आप अच्छी तरह जानते हैं तुलना कैसे करते हैं और तुलना करना बता देते हैं आपको, तुलना किस प्रकार से करते हैं तो नोटिस कीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तुलना करते हैं अपन, ये तुलना करने के लिए क्या करते हैं बताओ, एक आयत के सेक्टरफल में दूसरे आयत के सेक्टरफल भाग लगा देते हैं। तुलना का मतलब ये होता है एक आयत के सेक्टरफल दूसरे का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर भाग लगा सकते हैं अपन, एक आयत के क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल में। तो पहले आयत का क्षेत्रफल मैंने ले लिया A1 L1 B1 और दूसरा आयत का क्षेत्रफल होगा आपका L2 और B2। अब क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगा दो, बराबर कर दो इनको, तो ये होगी तुलना, इसे बोलते हैं तुलना। तो तुलना करने में एक आयत के क्षेत्रफल में दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। अब आप अगर पेपर का क्वेश्चन यहाँ से बनाना चाहते हो तो यहाँ से पेपर का 3 क्वेश्चन बनेंगे। कंप्लीटली एनालिसिस क्लास है दोस्तों, कमज़ोर से लेकर हाई तक भी बच्चा देखेगा ना, तो कमज़ोर बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है और जो हाई बच्चा देगा उसको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो वेरिएंट आपको पहले बता दी जाएंगे, कहाँ से पॉसिबल बनेंगे और किस किस प्रकार से बनेंगे। तो आज कोई सवाल याद कराने वाले क्लास नहीं, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, आज पढ़ लिया ना जिंदगी में आयत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाहर का कोई भी एग्जाम आयत में क्वेश्चन बाहर नहीं निकालेगा आज के सेशन से, ये भी 100% गारंटी है। तो चलो देखो, ये हो गया आपके सामने सेक्टरफलों में अनुपात, ये लंबाइयों में अनुपात और ये हो गया आपका चौड़ाइयों में अनुपात। तो इन तीनों अनुपातों में से कोई से भी 2 अनुपात दे देगा पेपर वाला, इन तीनों अनुपातों में से कोई से भी 2 अनुपात देगा, तीसरा अनुपात पूछ सकता है आपसे। अगर आपको लंबाइयों में चौड़ाई में अनुपात दे देगा, सेक्टरफल में अनुपात पूछ लेगा, सेक्टरफल में लंबाई में दे देगा, चौड़ाई में पूछ लेगा, सेक्टरफल में चौड़ाई में दे देगा, लंबाई में पूछ लेगा। तो कितने क्वेश्चंस बन गए यहाँ से आपके, यहाँ से बन गया आपके 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन 2 अनुपात दे के पूछ लेगा।
तो भैया 3 क्वेश्चन तो आपके शुरुआत में यहाँ से बन गए, बिल्कुल सिंपल है ना। अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं अपन। तो कंप्लीटली 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और ये 3 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे यहाँ से। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात होगी जो अपने काम आएगी और काफ़ी इजीली मतलब समझ लीजिएगा क्या ये आयत है ना, इन चारों टॉपिकों पर टिका हुआ है। अब 5वीं इंपॉर्टेंट बात आप कहेंगे कि सर 5वीं इंपॉर्टेंट बात और है, और वो क्या है? तो भैया 5वीं एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी कभी परिमाप से रुपए निकालने हो तो ये बात काम में लेनी है आप, परिमाप गुणा रुपए पर मीटर। इसको भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी आपको। परिमाप गुणा रुपए पर मीटर है ना, बराबर रुपये आ जाएंगे। परिमाप बराबर रुपए पर मीटर और बराबर आ जाएगा आपका रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात अप्रोच नहीं है। अब एक प्रैक्टिकली अप्रोच ले लेता हूँ मैं आपके लिए, नोटिस करवाता हूँ। देखो सुनो, मान लीजिए आपके पिताजी ने, आप गांव में छुट्टियों में जा रहे हैं और आपका जो खेत है ना वो 40 मीटर तो लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, ऐसा खेत है आप। 40 मीटर तो लंबा है और 20 मीटर चौड़ा खेत है आप। अब आपके पिताजी ने ये बोला तो बेटा एक काम करना, जब गाँव आए ना तो अपना खेत के चारों तरफ बाउंड्री करनी है, तो जाली ले आना जितना अपना खेत है। और आपने खेत का, आपके पिताजी ने खेत का परिमाप नहीं बताया, लेकिन यहाँ तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो घर वालों ने ये सोचा कि बच्चे को आता होगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रैक्टिकली समझो, जिंदगी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, गणित भी काफ़ी आसान है, ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये 40 है और ये कितना आपका 20 है, मतलब लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। अब एक काम करना, इतनी जाड़ी ले आना, ज़्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरी आना चाहिए, ऐसा आपके पिताजी ने कहा। तो आपने दिमाग लगाया कि यार हमारे सर पढ़ाते हैं आयत, और हमारे सर ने बताया कि जब भी हम परिमाप निकालते हैं, बाउंड्री निकालते हैं, तो 2 बार तो लंबाई काम आती है। ये 40 है तो इधर भी 40 ही काम आएगा, ये 20 है इधर भी 20 ही काम आएगा। तो हमारे सर बताते हैं कि 2 बार तो लंबाई जोड़ देंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ देंगे, ऐसा आपको याद आ गया। तो आपने 2 बार तो 40 जोड़ दिया, 80 हो गया, और 2 बार 20 जोड़ दिया, ये भी 40 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 120 हो गया। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो परिमाप है वो 120 मीटर है, मतलब हमारे खेत की जो बाउंड्री है वो 120 मीटर। खेत की जो बाउंड्री हो कितनी बताओ, 120 मीटर की बाउंड्री आपके खेत की है। अब दुकानदार के पास गए, ये तो खेत का परिमाप पता चल गया। दुकानदार को जाके बोला भैया 120 मीटर लंबी जाली दे दे भैया, मुझे 120 मीटर लंबी जाली दे दे, खेत के चारों तरफ फैल ले, ठीक है। तो दुकानदार ने आपको बोला मैं जाली तो दूंगा भैया, लेकिन जाली 50 रुपये प्रति मीटर। जाली का भाव क्या है, 50 रुपये प्रति मीटर। तो बताइए आपको उस दुकानदार को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मतलब दुकानदार को आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो बताइए, आपको सिंपल सी बात है, 120 मीटर चाहिए आपको, ये परिमाप गुणा रुपए मीटर बोला ना मैंने, तो 120 मीटर चाहिए आप। तो परिमाप गुणा रुपए पर मीटर, 50 रुपये मीटर है वो। अगर आप 50 को 120 से गुणा कर देते हैं, 0 0 12 5 60, तो दुकानदार को आपको 6000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 6000 रुपये। तो अगर परिमाप को रुपए पर मीटर जितने में वो मिल रही है जाली, उसको गुणा कर दो, रुपए आ जाते हैं भैया। तो ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा काम आता है, परिमाप को रुपए पर मीटर से गुणा कर दो तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, काफ़ी इजीली वेरिएंट हो जाता है। तो इस पे एक शानदार क्वेश्चन शुरुआत में बता रहा हूँ मैं, आपका भी देखना, तो वो भी क्वेश्चन बताऊंगा इस पे, और फिर बताएंगे अनुपात में संख्या कैसी आती है। तो सबको मैं डिटेल में चर्चा करने वाले, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक बने रहना है। बाहर का कोई भी एग्जाम गारंटी का इससे बाहर निकल जाए, जो पॉसिबिलिटीज हम बता रहे तो उससे बाहर निकल जाए एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपके काम की चीज़ें जो अपन ने बताई। अब क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं अपन इनके ऊपर। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे कैसे आ चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, आइए उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं अपन, कैसे कैसे आ चुके हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है। सबसे पहले लास्ट कंसेप्ट है जो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा एक आयताकार खेत है, मेरा खुद का खेत है, मान लो सपोज करो, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, और कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं है, आप फोटो से समझो, मैं फोटो में समझा दूंगा सब कुछ आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा एक आयताकार खेत है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मेरा आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को आप x मान लेना, और लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है, क्योंकि चौड़ाई तो ये हो गई आपकी x, और जो लंबाई अपन मान रहे हैं आपके सामने वो x + 20 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है। लंबाई ना वो चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है। इस खेत के चारों तरफ 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ करने में 5300 रुपये का खर्च आता है। तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं परिमाप
गुणा रुपए पर मीटर, अभी थोड़ी देर पहले बताया बराबर रुपये आ जाता है। तो 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे, मतलब 2 बार ये जोड़ेंगे, तो 2 तो मैंने बार लिख दिया कोष्ठक के बाहर। ये लंबाई है आपकी और ये चौड़ाई है आपके सामने x, इनको जोड़ देंगे अब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई जोड़ देंगे। रुपये पर मीटर आपका 26.50 रुपये, ये लो 26.50 रुपये पर मीटर। और 26.50 रुपये के हिसाब से पैसे दोगे तो 5300 रुपये बोला उसने। ये सब कुछ हमको दे रखा है। अब कैलकुलेट करके जैसे x का मान निकालोगे लंबाई आ जाएगी और 20 जोड़ोगे चौड़ाई आ जाएगी। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 2 से जब आप इसको काटने जाओगे ये 2650 बार कट जाएगा, काट के देखना। ये जैसे पॉइंट हटेगा नीचे 100 का भाग लग जाएगा और ये संख्या सेम है इसलिए कट जाएगी। ये 100 कैंची गुणा हो जाएगा इधर। x और x कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो गया आपका 20 बराबर हो गया आपका 100। ये 20 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो मैंने बोला 2x बराबर हो जाएगा आपका 80 और x बराबर होगा आपका 40। x की वैल्यू निकाल दी आपने 40। अब x का मान 40 निकालते आप कह सकते हो का चौड़ाई आगे 40 और लंबाई होगी 20 जोड़ दो इसमें, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 60। लंबाई कितनी हो जाएगी 60। तो आपसे पूछा था उस खेत का है ना लंबाई याद कीजिए, तो लंबाई अपन निकाल चुके हैं। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान तरीके से। देखो आप कितना कमाल का तरीका बताया, कितना ईजी बताया। इस कंसेप्ट को भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार और पूछे जाने के चांस है। तो आपको आज वही बता रहे हैं जो जोरदार चीज़ें दोस्तों, फालतू नहीं। क्वेश्चन तो लाखों हैं, क्वेश्चन कहाँ तक करोगे और कितने करोगे, क्वेश्चन तो लाखों हैं। तो लाखों क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों मैं, यही फर्क पड़ता। 16 साल हो गए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हुए, है ना, और कई एग्जामों में सेलेक्ट भी हूँ। तो आपको गाइड करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। बस आप बड़ी कोचिंगों का नाम देख के ऐसे गुमराह ना, आपको 100% देंगे। और आप अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, है ना, क्योंकि डेली ठीक दिन में 2 बजे आपकी लाइफ बदलने वाला काम कर सकते हैं हम। और गणित पर जिसमें विश्वास नहीं था आपको, वो आपको पूरे में पूरे नंबर दिला जाएगी, ये भी मेरी गारंटी है 100%। ये भी फोकस और वैलिड प्रोग्राम होगा आपका डेली, ठीक है, और दिन में 2 बजे। ओके, चलो ये होगा आपके सामने। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अब 2 तरह की वेराइटी आपको बताने वाले जो आप नोटिस करना। एक तो ऐसा होता है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात देता है आपको और सेक ट्रिपल देता है, और एक होता है लंबाई चौड़ाई में अनुपात देता है, परिमाप देता है। इन क्वेश्चनों की डिमांड भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। लैंग्वेज सुनना भी है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात हो गया, और इसका परिमाप दे रखा है आपको, मान लीजिए 36 मीटर ये। और आपसे पूछा कि आप सेक ट्रिपल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सेक ट्रिपल ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखा है 36 मीटर और आपसे पूछा कि आप सेक ट्रिपल ज्ञात कीजिए। तो भैया अनुपात में देखिए क्वेश्चन को अच्छा बना सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आपको लंबाई चौड़ाई दे रहे ऐसे सेक ट्रिपल, जैसे क्वेश्चन नहीं आते। अनुपात में जाके जाने के बाद क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की डिमांड भी पेपर में कई बार बनी है, तो वही बना रहे हैं एनालिसिस आपके सामने। तो बस गुना कर देगा, ये इसका 4 गुना 5 गुना ऐसे कर देता है, और कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जब पूरी गणित के अंदर कॉमन बातें बताने वाले हैं, जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ पूरी गणित में अनुपात में आपको दे, तो पहले आप x से गुणा करें। कहाँ से गुणा करेंगे बताओ? x से। मान लीजिए लंबाई हो जाएगी आपकी 5x और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 4x। लंबाई हो जाएगी आपकी 5x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 4x। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो चलो देखो, अब परिमाप क्या करेंगे? 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे, ऐसे कर देते हैं। 2 बार तो लंबाई जोड़ेंगे और 2 बार जोड़ेंगे भैया चौड़ाई, और 36 के बराबर कर देंगे, जिसमें आंसर कर सकते हो। ये जल्दी करने का तरीका होता है। 5 को 2 से गुणा किया 10x, 4 को 2 से गुणा किया था 8x, ये तो हो गया भैया आपका 10x, और ये हो गया आपका 8x, और दोनों का जोड़ दे रखा मुझे 36, और ये हो जाएगा आपका 18x। 18x बराबर हो गया आपका 36, और x बराबर हो जाएगा आपका 2। जब x की वैल्यू आपने 2 निकाल दी है तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, और यहाँ से लंबाई निकाल सकते हो। x का मान 2 रख दो, लंबाई हो जाएगी 10, x का मान 2 रख दो, लंबाई हो जाएगी आपकी, चौड़ाई हो जाएगी 8। अब सेक ट्रिपल क्या होता है? अच्छी तरह जानते हो। सेक ट्रिपल होता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, सेक ट्रिपल हो गया आपका 80 वर्ग मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई, सेक ट्रिपल होगा आपका 80 वर्ग मीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। और अगर हम एनालिसिस करें आपके सामने और भी फोकस करें, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। अब इसका विपरीत ले सकते हैं
इसमें लंबाई चौड़ाई में अनुपात देकर क्षेत्रफल देकर परिमाप भी पूछ सकते हैं अपन। चलो वो लेते हैं अपन, इसको गौर से देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप करना चाहे वैसे ले सकते हो, आप उचित लगे वैसे कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई जो है इसमें जो अनुपात है वो आपको दे रखा है, मान लीजिए 3:2 का। क्षेत्रफल इस बार दे रखा है आपको 600 वर्ग मीटर, इस बार क्षेत्रफल दे रखा, मैंने कहा था ना आपसे, और इस बार आपसे परिमाप पूछा है। उसका रिवर्स क्वेश्चन है, जब थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या से गुणा करोगे, बताओ 1 से गुणा कर दो, तो लंबाई को तो 3x मान लो और चौड़ाई को क्या मान लो 2x। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों को गुणा कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे अपन, तो ये हो गया आपका 6x² बराबर हो जाएगा 600, 6 से 6 कट जाएगा आपका, तो x² बराबर 100, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 10, x बराबर 10 इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। अब परिमाप के लिए मैंने क्या बोला था भैया, 2 बार तो लंबाई जोड़ दो और 2 बार चौड़ाई जोड़ दो, 2 बार तो लंबाई जोड़ दो और 2 बार चौड़ाई जोड़ दो, तो 2 बार तो 30 जोड़ दोगे तो 60 और 2 बार 20 जोड़ दोगे तो 40, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। तो आज के बाद आपको डर ही नहीं लगेगा ज्योमेट्री का, मतलब कह सकते हैं एरिया का, क्षेत्रफल का, और ज्योमेट्री भी इतने रोचक ढंग से बढ़ाएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब। यूँ समझो कि अपन अब एडवांस मैथ की जान निकालने वाले हैं दोस्तों। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो बचपन से एडवांस मैथ से डरा है ना, उसका सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पहला सेशन ही समझ लो, एडवांस मैथ फर्स्ट सेशन, मज़ा आ जाएगा आपको, और कंटिन्यू देखते रहिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक दिन में एक आकृति का क्लियरिफिकेशन कर देंगे हम आपके साथ, मज़ा आ जाने वाला, ठीक है। चलो एक और एनालिसिस सुनाता हूँ मैं आपको। कई बार इसमें एलजेब्रा की मदद भी ली जाती है, और एलजेब्रा की मदद लेके आयत की पॉसिबिलिटी बनाई जाती है। एलजेब्रा की मदद लेके आयत की पॉसिबिलिटी कैसे बनाई जाती है, कई बार क्या होता है कि आपको ये दे दिया जाता है, जैसे मान लो दे रखा है आपको एक आयत का परिमाप 28 मीटर है। परिमाप आप जानते ही होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप दे रखा है आपको 28 मीटर। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 28 मीटर है, ये दे दिया, और उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो दे रखा है 48 वर्ग मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा डायगोनल, मतलब आपसे विकर्ण पूछा है, मतलब दी हुई चीज़ें तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ आपके सामने, ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको, क्या इसमें एक सूत्र काम आने वाला है आपका ऐसा, ये a+b का होल स्क्वायर होता है होने में, तो पर मैं l+b का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, a की जगह पर l लिख रहे, l+b का होल स्क्वायर बराबर l² + b² प्लस ये होगा आपका 12b, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसको गौर से देखो आप, ये काम आने वाला है अपना, और इसी को इस्तेमाल करने वाला है, इसको नोटिस कर लो, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको रख देंगे, और बाकी नहीं दे रखी उनको निकाल देंगे। तो l+b का मान निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि 2 से कट जाएगा यहाँ से, ये 14 बार, तो l+b का मान आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 14 का स्क्वायर इक्वल टू l² + b² + 2lb, lb कितना है आपका 48, 14 का स्क्वायर होगा 196, ये l² + b², बहुत कमाल की चीज़ है, ये 96 हो जाएगा गुणा करने के बाद, 96 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, उधर जाकर माइनस का होगा, तो क्या बच जाएगा 100 इक्वल टू l² + b²। अब जो विकर्ण होता है ना डायगोनल, आपको अच्छी तरह डायगोनल क्या होता है, l² + b² डायगोनल होता है, तो क्या करते हैं दोनों साइड का वर्गमूल कर देते हैं, इधर भी वर्गमूल कर दो और इधर भी वर्गमूल कर दो। इधर वर्गमूल करते हैं 100 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 10 मीटर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है डायगोनल की होती है, वैसे डायगोनल बोलते हैं, मतलब विकर्ण बोलते हैं। तो एक्जैक्टली जो आपका विकर्ण निकल के आ गया वो आ गया 10 मीटर। तो एक्जैक्टली पॉसिबिलिटीज़ है जो आपकी बनती है। अब आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी पेपर में, किसी भी जगह पे आयत का अगर कोई भी क्वेश्चन आया हो, उसमें अगर आपकी थॉट नहीं बन पा रही है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक क्लास एक आकृति 100% कंप्लीट, ये काम हम करने वाले हैं आपके लिए, ये भी मेरी गारंटी। अगर मेरे साथ पढ़ते रहो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप वास्तव में क्लास रेगुलर ले रहे हैं, कहीं भी आयत का क्वेश्चन मिल जाए, तुम्हारी मर्जी पर, जहाँ से चैलेंज करता हूँ ओपन भारत में कोई भी एग्जाम हुआ हो, आयत का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेके डालें, उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा और बहुत प्यारे अंदाज में मिलेगा दोस्तों आपको। तो आपको बता दें, आप इस सेशन को लेने के बाद जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो आज तक डरते थे, वो नहीं डरेंगे दोस्तों, और आगे क्लास और रोचक अंदाज में आने वाली है। हर आकृति एडवांस मैथ की अपन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, इसी रोचक अंदाज में, इसी तरीके से। और तो और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, हमारे चैनल पे
एक दिन छोड़ के एक दिन एक शॉर्ट भी आने वाला दोस्तों, या डेली भी आ सकता है, जिस शॉर्ट में अपन बताएंगे कई इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट लग रहे हैं और उसको अपन 5 सेकंड में कैसे बताएंगे दोस्तों। तो बहुत कमाल की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो देखते रहो, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको। और अगर चैनल पर नए हो ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने भाई के लिए। देखो काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत होती है, तो प्लीज़ अगर आप भी सपोर्ट करो। देखो है ना, 16 साल हमको ऑफलाइन एग्जाम पढ़ाते हो गए, आप ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देते हैं जो दो दिन होते हैं, उनको 2 महीने होते हैं, 2 साल। तो हमको तो देखो पढ़ाते हुए इतना टाइम आपके सामने हो चुका है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको मैथ रीजनिंग वो लेवल पे सिखाएंगे दोस्तों को आप याद करेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। लो से शुरू करेंगे, 0 से, और आपको हीरो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।